चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के यात्रा का चौथा चरण आज से शुरू हो रहा है। सुपौल से तेजस्वी यादव के यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत हो रही है। आपको बताते चलें कि इससे पहले तीसरा चरण जो है वो तेजस्वी यादव की यात्रा का समाप्त हुआ है और तेजस्वी यादव का ये कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद जो यात्रा है वो बिहार के कई जिलों का भ्रमण अब तक कर चुकी है और आज सुपौल से इसकी शुरुआत हो रही है। चौथे चरण की शुरुआत हो रही है और इस यात्रा को देखते हुए काफ़ी जो है राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी जो है कार्यकर्ताओं को मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। इस यात्रा के जरिए तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को, राष्ट्रीय जनता दल के मैसेज को लेकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा टल गई है। ये एक और बड़ी खबर है, सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा टल गई है। दूसरी ओर उस पर अभी अपडेट का इंतजार भी है। चलिए, तो तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा के चौथे चरण की आज से शुरुआत हो रही है। सुपौल से चौथे चरण की जो यात्रा है वो शुरू हो रही है। इसके अलावा देखिए, नीतीश कुमार जो महिला संवाद यात्रा पर बिहार के मुख्यमंत्री निकलने वाले थे, उनकी यात्रा टल गई है और उनकी यात्रा कब से शुरू होगी, नई तिथि का अभी भी इंतजार है। अधिक जानकारी के साथ हमारे बिहार संपादक एसके राजीव हैं फोन लाइन पर, उनका रुख करेंगे। एसके राजीव, देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की एक और चौथे चरण की यात्रा आज से शुरू हो रही है, वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश की यात्रा टल गई है। एसके राजीव, नहीं, देखिए नवीन, दरअसल में तेजस्वी यादव जो है वो आज से अपने चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और विधिवत सुपौल से इस यात्रा की वो शुरुआत कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब झारखंड का जब चुनाव हो रहा था उस समय भी तेजस्वी यादव यात्रा में थे और बीच में झारखंड चुनाव की वजह से यात्रा को उन्होंने रोक दिया था और उसके बाद फिर से उन्होंने यात्रा की शुरुआत की है। कल दरभंगा में उन्होंने लोक लुभावन घोषणाएं भी की है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो आने वाले दिनों में जो है वो 2500 रुपये माई बहन योजना के तहत गरीब महिलाओं को देंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री लोगों को देंगे। तो तेजस्वी यादव लगातार जो है वो इलेक्शन कैंपेन आप तरीके से कह सकते हैं कि उसमें अब वो उन्होंने उसकी न सिर्फ तैयारी शुरू कर दी है बल्कि वो फील्ड में उतर भी चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप नीतीश कुमार की बात करेंगे तो नीतीश कुमार की यात्रा की आज से शुरुआत होनी थी। 15 तारीख से विधिवत सरकार की तरफ से आदेश भी जारी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद आज से नीतीश की यात्रा की शुरुआत नहीं हो रही है क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से जो बातचीत हुई है हमारी, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि वो अभी दिल्ली में है और अभी तक यात्रा के विषय में कोई सरकार की तरफ से कोई शेड्यूल जो है वो उनके पास नहीं आया है। तो आप ये कह सकते हैं कि बिहार अब धीरे धीरे इलेक्शन के मोड में जो है वो जा रहा है, क्योंकि 15 दिनों के बाद हम लोग इलेक्शन ईयर में प्रवेश कर जाएंगे, बिहार प्रवेश कर जाएगा। तो उसको देखते हुए अब तमाम राजनीतिक दल जो है वो की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है और तेजस्वी ने आज से चौथे चरण की यात्रा की शुरुआत विधिवत की है। चलिए, तो एक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी की यात्रा की शुरुआत हो रही है, चौथे चरण की शुरुआत हो रही है। वहीं दूसरी ओर सीएम नीतीश की महिला संवाद यात्रा की तिथि जो है वो टल गई है और बिहार कह सकते हैं यात्राओं के माध्यम से इलेक्शन मोड में भी शिफ्ट होता नजर आ रहा है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद एसके राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।